मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो LWR CWR में गर्मी की पेट्रोलिंग का लेके आया हूं। इसमें मैंने पेट्रोलिंग के बारे में, पेट्रोलिंग की बीट के बारे में, पेट्रोलिंग किस तापमान पे करनी है तथा पेट्रोलमैन के इक्विपमेंट और पेट्रोलमैन के द्वारा की जाने वाली पेट्रोलिंग को विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। ये परीक्षा के साथ साथ फील्ड के लिए भी बहुत उपयोगी और लाभकारी है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो LWR CWR में की जाने वाली हॉट वेदर पेट्रोलिंग का लेकर आया हूं। इसमें मैंने गर्मी की पेट्रोलिंग के बारे में, पेट्रोलिंग किस तापमान पर की जाएगी, पेट्रोलिंग में पेट्रोलमैन की बीट क्या होगी, पेट्रोलमैन के उपकरण क्या होंगे तथा किस प्रकार से पेट्रोलमैन को गर्मी की पेट्रोलिंग करनी है, बहुत सरल और आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। LWR/CWR के लिए ग्रीष्मकालीन गश्त, गर्मी की पेट्रोलिंग, हॉट वेदर पेट्रोलिंग फॉर LWR CWR, शॉर्ट में इसको HWP भी कहते हैं। नंबर 1 है गर्मी की पेट्रोलिंग, हॉट वेदर पेट्रोलिंग HWP। प्रत्येक सेक्शन के लिए गर्मी की पेट्रोलिंग की अवधि मुख्य रेलपथ इंजीनियर CTE चीफ ट्रैक इंजीनियर द्वारा निर्धारित की जाएगी तथा जहां आवश्यक होगा पेट्रोलिंग चार्ट भी बनाए जाएंगे। तदनुसार JE/SSC रेलपथ द्वारा पेट्रोलिंग लगवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त JE/SSC रेलपथ तथा गैंगमेट गर्मी के मौसम में तथा गर्म दिनों में सतर्क रहेंगे। नंबर 2, जब रेल तापमान निम्न से ऊपर पहुंचेगा तब पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी। ये है जब रेल तापमान वाइडर वेज PSC स्लीपरों की स्लीपर डेंसिटी 1660 पर किलोमीटर के लिए TD+30 से अधिक होने पर की जाएगी। करेक्शन स्लिप नंबर 17 डेटेड 13/2024। बी है जब रेल तापमान PSC स्लीपरों कन्वेंशनल की स्लीपर डेंसिटी 1540 पर किलोमीटर या अधिक के लिए TD+25 से अधिक होने पर की जाएगी। सी है जब रेल तापमान PSC स्लीपरों कन्वेंशनल की स्लीपर डेंसिटी 1540 पर किलोमीटर से कम के लिए TD+20 से अधिक होने पर की जाएगी। तो ये 3 जो है टेम्परेचर हैं जिस पर हम गर्मी की पेट्रोलिंग शुरू करेंगे। नंबर 3 है गर्मी की पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोलमैन की बीट। रोमन 1 सिंगल लाइन अथवा डबल लाइन सेक्शन में जहां केवल एक मार्ग आब्लिक लाइन पर LWR CWR हो तो एक पेट्रोलमैन को 2 किलोमीटर में लगाएंगे। बीट बराबर 2 किलोमीटर। मतलब डबल लाइन सेक्शन हो जहां एक में LWR है दूसरे में नहीं है, या सिंगल लाइन में हम इसकी बीट को 2 किलोमीटर के हिसाब से एक पेट्रोलमैन की लगाएंगे। रोमन 2 है डबल लाइन सेक्शन में जहां पर LWR CWR दोनों मार्गों पर हो तो एक पेट्रोलमैन 1 किलोमीटर अप और डाउन मार्ग के लिए। इस प्रकार गर्मी की पेट्रोलिंग बीट 2 किलोमीटर तक सीमित रहेगी। मतलब क्या हुआ, बीट जो है डबल लाइन सेक्शन में 1 किलोमीटर की कैसे होगी, अप एंड डाउन अगर है तो 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 रोमन का ऊपर दिए गए अनुसार बीट की लंबाई और मैन पावर तैनाती में परिवर्तन यदि आवश्यक हो तो मौजूदा स्थानीय परिस्थितियों, ट्रेन सेवा की आवृत्ति, मौसम की स्थिति आदि के आधार पर सीनियर DN कोऑर्डिनेशन वरिष्ठ मंडल इंजीनियर समन्वय द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। मतलब इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, लंबाई भी बढ़ा सकते हैं
और मैन पावर को भी अधिक कर सकते हैं। लेकिन ये जो है काय के ऊपर डिपेंड करेगा, ये स्थानीय परिस्थितियों पे, ट्रेन की फ्रीक्वेंसी पर और मौसम आदि के कारण सीनियर इसको बढ़ा सकते हैं। नंबर 4, ग्रीष्मकालीन पेट्रोलमैन निम्नलिखित उपस्कर इक्विपमेंट सदैव ले जाएं। रोमन बन है हाथ सिग्नल झंडियाँ HS फ्लैग लाल 2 नंबर। नंबर 2 है रोमन का झंडियों के लिए डंडा स्टाफ फॉर फ्लैग्स 1 नंबर। पटाखे डेटोनेटर 10 नंबर्स। नंबर 4 है रबर की गेंद के साथ लगे कैनेबाउल फिटेड विद रबर बॉल 1 नंबर। तो ये जो है हरी झंडी गर्मी के पेट्रोलमैन को नहीं दी जाएगी, इसलिए उसके उपकरण में नहीं लिखी है। इस चित्र में गर्मी के पेट्रोलमैन के उपकरण दिखाए जा रहे हैं जो पेट्रोलमैन के द्वारा खतरे के समय इस्तेमाल किए जाते हैं। गर्मी का पेट्रोलमैन इन डेटोनेटर को खतरे के प्रोटेक्शन के समय इस्तेमाल करता है। इस चित्र में 2 लाल झंडियों को दिखाया जा रहा है। एक पेट्रोलमैन स्टाफ में लगाता है और दूसरी झंडी को खतरे के समय गाड़ी की दिशा में लेकर भागता है। ये पेट्रोलमैन का स्टाफ है। इसमें लाल झंडी लगाकर खतरे से 30 मीटर आगे पेट्रोलमैन रेल पर इसको बांधता है। रबड़ वाले इस कैनेबोल को स्लीपर पर ठोककर स्लीपर का खालीपन चेक किया जाता है। नंबर 5, ग्रीष्मकालीन पेट्रोलमैन हॉट वेदर पेट्रोलमैन। रोमन बन है पेट्रोलमैन दिन के सबसे गर्म समय में ट्रैक की पेट्रोलिंग करेगा ताकि विशिष्ट किंग शुरुआती बकलिंग या बकलिंग की प्रवृत्ति का पता लगाया जा सके। नंबर 2 है रोमन का पेट्रोलमैन प्रमुख किंग आरंभिक बकलिंग या वास्तविक बकल वाले स्थान पर ट्रैक की सुरक्षा करेगा, मतलब प्रोटेक्शन करेगा, और निकटतम स्टेशन मास्टर और JE/SSE पीवे को इसकी रिपोर्ट करेगा। नंबर 3 है रोमन प्रभावी पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलमैन को उसकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए अधिमानता प्रीफरेबली एक GPS ट्रैकिंग उपकरण को प्रदान किया जाएगा जिससे पेट्रोलिंग और अधिक सुरक्षित हो सके। मतलब GPS ट्रैकिंग उपकरण को हम पेट्रोलमैन को देंगे ताकि पेट्रोलिंग और अधिक सुरक्षित और अच्छी हो सके। रोमन का नंबर 4 पेट्रोलमैन एक दिशा में एक रेल पर रेल के स्लीपर नॉन गेज फेस साइड पर और फिर दूसरी रेल पर रेल के स्लीपर नॉन गेज फेस साइड पर वापसी दिशा में धीरे धीरे अपनी बीट में चलेगा और डबल लाइन में वो इस प्रक्रिया को अप रोड और डाउन रोड पर बारी बारी से दोहराएगा। ये डबल लाइन का एक चित्र हम आपको दिखा रहे हैं। ये डाउन रोड इस तरीके से गाड़ी की दिशा है और ये अप रोड है, गाड़ी की दिशा इस तरफ है। अब ये देखिए NGS नॉन गेज साइड, GS गेज साइड है। ये हमने स्लीपर बनाए हैं। पेट्रोलमैन ये हमारा चलना चालू करेगा और यहाँ से होते हुए ये नॉन गेज है, इससे डाउन रोड की नॉन गेज पर जाएगा और इसी प्रक्रिया को ये करता रहेगा। रोमन का नंबर 5 वो सतर्क रहेगा और विशेष रूप से दिन के सबसे गर्म समय के दौरान रेल में किसी भी प्रकार की किंक/ऐंठन का ध्यान रखेगा। पेट्रोलमैन को जब रेल में कोई किंक/ऐंठन दिखाई देती है तो वो तुरंत किंक/ऐंठन के आगे तथा पीछे के 100 स्लीपरों का परीक्षण करेगा। रेल पथ/ट्रैक की फ्लोटिंग कंडीशन को जानने के लिए करेगा। वो किसी भी फ्लोटिंग कंडीशन को ज्ञात करने के लिए किंक/ऐंठन के दोनों तरफ 100 स्लीपरों में प्रत्येक स्लीपर पर ध्वनि करनी चाहिए, मतलब ध्वनि करके देखेगा। प्रत्येक स्लीपर के दोनों सिरों पर स्लीपरों के नीचे खाली स्थान हॉलोनेस की सीमा ज्ञात करने कैने बाउल को गिराकर उसके रिबाउंड की मात्रा को नोट की जाएगी। यदि रिबाउंड की मात्रा से फ्लोटिंग की स्थिति का पता चलता है जिसके तहत एक बकल ट्रैक की आशंका होती है या पेट्रोलमैन ने ट्रैक की वास्तविक बकलिंग का पता लगाया है। मतलब क्या होगा, जैसे वो जब कोई किंग को देखेगा या ऐंठन को देखेगा तो ऐंठन के आगे पीछे 100 स्लीपरों को कैने बाउल को पटक कर देखेगा और रिबाउंड यदि
अच्छा होता है तो इसका मतलब स्लीपर हमारा साउंड है। यदि आवाज़ और रिबाउंड कम होगा तो ये पता लगेगा स्लीपर जो है फ्लोटिंग ऊपर को उठ गया है। और ये हम आपको चित्र के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। इस चित्र में हम आपको कैनेबाउल को स्लीपरों पर गिराते हुए दिखा रहे हैं। इसको पैर के घुटने नी तक उठाकर स्लीपर पर गिराते हैं और यदि रिबाउंड अच्छा होता है और साउंड कॉम्पैक्ट अच्छी आती है तो स्लीपर सही माना जाता है। यदि रिबाउंड कम होता है और आवाज़ खराब आती है तो ये ट्रैक की फ्लोटिंग कंडीशन को बताता है और स्लीपर को हॉलो बताता है। रोमन का नंबर 6 है। तो पेट्रोलमैन नियमों के अनुसार हाथ सिग्नल को दिखाते हुए वास्तविक बकलिंग से प्रभावित हिस्से की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाते हुए ट्रैक का प्रोटेक्शन करेगा। मतलब 5 में हमने बताया था कि ट्रैक बकल हो गया है, तो यहाँ पर पेट्रोलमैन जो है हाथ सिग्नलों को दिखाते हुए उसकी प्रोटेक्शन करेगा। ये देखिए डबल लाइन का एक चित्र दिखा रहे हैं। ये हमारी डाउन रोड डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक है और ये अप रोड डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक है। अब ये डाउन में बकलिंग के ट्रैक को हमने दिखाया है, तो इससे 30 मीटर आगे गाड़ी की तरफ ये झंडी को लगाएगा स्टाफ से, एक डेटोनेटर को रखेगा 600 मीटर पर खतरे से, और फिर 1200 मीटर पर 3 डेटोनेटर 10-10 मीटर की दूरी पर रखेगा। यदि गाड़ी आती दिखाई देगी तो वो 45 मीटर आगे खड़ा हो जाएगा, नहीं तो लौटते समय वो जो है बीच का पटाखा 600 मीटर का उठा लेगा और खतरे के स्थान पर उसको गिट्टी डालने का प्रयास करेगा। रोमन 7 ट्रैक का सही प्रोटेक्शन करने के बाद पेट्रोलमैन गैंगमेट जेई एसएससी पीवे को बकल की आशंका की सूचना देने की व्यवस्था करेगा। नंबर 8 है रोमन का बकल ट्रैक खतरे की सूचना मिलने पर गैंगमेट सभी उपलब्ध कर्मचारियों के साथ तुरंत बकल के स्थान पर जाएंगे। खतरा स्थल पर पहुंचते ही सबसे पहले मेट प्रभावित स्थल के प्रोटेक्शन जो किया गया है उसे सुनिश्चित करेंगे कि सही प्रोटेक्शन किया गया है। फिर मेट संदिग्ध क्षेत्र के दोनों ओर 100-100 मीटर ट्रैक की स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए और अतिरिक्त गिट्टी उपलब्ध हो तो उसे शोल्डरों और रेल हेड तक ढेर करना हीपिंग शुरू करना चाहिए और उपलब्ध गिट्टी की जमा करना जारी रखना चाहिए। मतलब जो एक्स्ट्रा गिट्टी होगी उसको जमा करके रखेंगे और मौजूदा बकल ट्रैक को स्लू और संरेखित अलाइन नहीं करना चाहिए और अस्त व्यस्त गिट्टी प्रोफाइल को सही करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नंबर 9 है रोमन का जेई एसएससी पीवे के आने तक गैंगमेट को बकल साइट पर रहना चाहिए। इन कर्मचारियों में से किसी एक के द्वारा संदिग्ध बकलिंग या वास्तविक बकल के स्थान पर रेल तापमान नोट किया जाएगा और रेल का तापमान कम करने के लिए सूर्य की ओर फेस वाली रेल को बाहर की ओर गिट्टी या पत्तियों आदि से रेल हेड के लेवल तक ढक दिया जाएगा। मतलब क्या हुआ, तापमान को हम कम करने के लिए क्या करेंगे, गिट्टी और हरी पत्तियों से रेल के हेड को जो सूरज की तरफ है उसको ढक देंगे। इस तरह से रेल तापमान कम हो जाएगा। ये पूरा वीडियो हमने आपको हॉट वेदर पेट्रोलिंग के बारे में दिखाया है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो की इस स्लाइड का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट्स करें। यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अच्छे वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।